एक्सप्रेस न्यूज भारत पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर, बिग ब्रेकिंग के रूप में देखिए खबर एक्सप्रेस न्यूज भारत पर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव, जैसा कि आपको पता है कि बहुत जल्द होने वाले हैं, उनको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला नहीं बल्कि सलाह दी है, अपील की है कि ओमिक्रॉन का जो प्रभाव बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आगे और ज्यादा बढ़ेगा, आने वाली महामारी को देखते हुए हाई कोर्ट ने एक अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इलेक्शन कमीशन से कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं वो स्थगित किए जाएं, आगे बढ़ाए जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि जान है तो जहान है। इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो है, एक अपील की है प्रधानमंत्री से और इलेक्शन कमीशन से, भारत चुनाव आयोग से भी अपील की है कि चुनाव जो है वो बढ़ाए जाएं। इस वक्त चुनाव कराना देश हित में नहीं है, जान है जहान है, चुनाव होते रहेंगे लेकिन लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है, लोगों का जीवन बचाना जरूरी है। हाई कोर्ट का बड़ा एक तरीके से सलाह है, बड़ी एडवाइस है और अपील है। सीधे पीएम से अपील की है, प्रधानमंत्री से अपील करने के बाद चुनाव आयोग को भी कहा है कि इस वक्त चुनाव कराना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो लोगों के हित को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उनको अभी टाला जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे सीनियर एडिटर मुकेश मानव जुड़े हैं सीधे लखनऊ से। मुकेश जी, क्या खबर है आपके पास, क्या जानकारी है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी सलाह दी है, अपील की है कि जान है तो जहान है, चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे मुकेश भाई, क्या जानकारी है? जी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा है, उन्होंने उनको एडवाइस दी है कि ओमिक्रॉन का जो केस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का जो मामला, जो तीसरी लहर जो आई है कोरोना को लेकर के, उसी को उन्होंने सचेत किया है। क्योंकि अभी जो रैलियां हो रही हैं, रैलियों में जो भीड़ देखने को मिल रही है वो बेशुमार भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे वो अखिलेश यादव की रैली हो, चाहे प्रधानमंत्री की रैली हो या अन्य किसी दल की रैली हो। क्योंकि सभी लोग 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियां जो है शुरू कर देती हैं पहले से ही। तो उसी को देखते हुए ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन का जो मामले आ रहे हैं उसको लेकर के उसमें जो भीड़ बढ़ रही है, भीड़ से लोगों को, जैसे कोरोना का जो डर है जो अभी तक हम लोगों ने तन झेले हैं, इससे पहले जो 2 लहरें आई थी उसने पूरे देश को तोड़ के रख दिया था। उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री को उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत खतरनाक बीमारी है, उसको बहुत सारे लोगों को चपेट में लिया था। अब ओमिक्रॉन का जो मामला फिर से बढ़ रहा है, उसमें चुनाव आयोग को जहान है, वो चुनाव की जो उन्होंने बात करी है कि अब अगर ऐसा होता है तो हो सकता है ज्यादा लोग उसकी चपेट में आ जाए। क्योंकि रैलियों में जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना डिस्टेंस की दूरी को लेकर के जो बात करते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन रैली में कोई मास्क नहीं पहनता है। तो उन सब चीजों को सचेत किया है। बिल्कुल मुकेश, एक न्यायमूर्ति हैं जिन्होंने ये कहा है, शेखर कुमार, जी जी। उन्होंने आरोपी जो हैं, जिन्होंने जेल में एक आरोपी बंद हैं संजय यादव, उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, ये जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, तब ये अपील की है। तो क्या आपको लगता है कि ये मामला जो है आगे जाएगा, यहाँ से चुनाव आयोग या राजनीतिक जो सत्ता है वो उनके इस अपील को, इस अनुरोध को स्वीकार करेगी? हालांकि उन्होंने तथ्यों के साथ बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि अभी इतनी सारी जो रिपोर्ट हुई हैं, इतने सारी जो टेस्टिंग में लोग आए हैं ओमिक्रॉन के, पिछले 24 घंटे की भी टेस्टिंग को उन्होंने रखा है कि 24 घंटे में करीब 6000 लोग आए हैं। तो इस चीज को उन्होंने तथ्यों के साथ रखा है। और यूरोप में आप देख ही रहे हैं, यूके में कल 1,36,000 लोग ओमिक्रॉन से पीड़ित पाए गए थे। तो क्या आपको लगता है कि इस अपील का कोई असर हो सकता है चुनावों पर? देखिए, चुनाव की बात करूं
तो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, अपनी टिप्पणी करता रहता है। इससे पहले भी उसने योगी सरकार की कई बार फटकार लगाई थी कई मामलों में, जैसे कि पिछली बार पंचायत चुनाव थे, उनको लेकर के भी उन्होंने बिल्कुल पंचायत चुनाव का भी जिक्र न्यायमूर्ति ने किया है। पंचायत चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में बहुत कोरोना जो था वो फैला था, स्प्रेड हुआ था और बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो है हमें सचेत रहना होगा। और ये भी टिप्पणी है कि जान है तो जहान है। तो क्या आपको लगता है कि उनकी इस अनुरोध को, उनकी इस अपील को माना जाएगा? बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट के जो न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव, उन्होंने कहा है कि जैसे कि आप पिछली बार पंचायत चुनाव को लेकर के जो जिक्र कर रहा था, मैं पंचायत चुनाव में या विधानसभा चुनाव में जो चुनाव होने, क्योंकि पता नहीं कोई आदमी को वोट डालना है और वो मुंबई में जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है, वो वहां से आता है एक वोट डालने के लिए। ऐसे ही पंचायत चुनाव में हुआ था। तो कोरोना का जो प्रकोप था वो बहुत तेजी से चुनाव में ही फैला था। इस बार भी हो सकता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, ये और बड़ा चुनाव है। पंचायत चुनाव का छोटा चुनाव होता है, छोटी जगह होते हैं, कम वोटिंग होती है। विधानसभा का चुनाव है, ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। विधानसभा का जो चुनाव है, सरकार है वो उसकी पूरी नजर होती है चुनाव पे, क्योंकि वो उस सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, अब इस बार कोरोना का डर ज्यादा है। ओमिक्रॉन का जो वायरस है, वैज्ञानिकों ने, WHO ने पहले भी बताया था, बहुत सारे डॉक्टर थे, उन्होंने भी कहा था कि इसका जो वायरस होगा वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा जान है तो जहान है, इसलिए ये बहुत जरूरी है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन वह बात है कि अब चुनाव का टाइम जो है, किसी भी सरकार का जो कार्यकाल होता है वो पूरा हो जाता है। उस बीच में ऐसा क्या होगा, योगी सरकार रह पाएगी या उस बीच में राष्ट्रपति शासन लागू होगा या क्या चीजें होंगी, ये इस पे अभी विचार होना बाकी है। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से कोर्ट जो है या न्यायमूर्ति जो हैं शेखर कुमार ने, उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी और एक आगाही दिखाई है। उन्होंने कहा है कि परिणाम भयंकर हो सकते हैं, भयानक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी इसका जो फल है और इसका जो खमियाजा है वो लोग और जनता भुगत चुकी है। तो सरकार को कहीं ना कहीं उनकी अपील को अनसुना नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या चुनाव को आगे पीछे किया जा सकता है। अब गेंद जो है वो इलेक्शन कमीशन और PM जो हैं उनके पाले में। अब देखते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग जो हैं वो सत्ता पाने के लिए जनता को कब कब दांव पर उन्होंने लगाया है, ये हम और आप जानते हैं। इसलिए फिलहाल तो यही है कि न्यायमूर्ति ने जो अपील की है उस पर देखते हैं उसका क्या असर होता है, क्या रिएक्शन होता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हाई कोर्ट ने अनुरोध किया है, हाई कोर्ट के जज ने, कि चुनाव जो हैं वो इस वक्त नहीं कराए जाएं। ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए, तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे पीछे किए जा सकते हैं। जान है तो जहान है। तो इस वक्त मेरे साथ मुकेश मानव, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इस वक्त इसी नोट पर अपनी बात खत्म करते हैं कि जान है तो जहान है, इसलिए अपना ख्याल रखना है। आप भी अपना बचाव कीजिए, अपना ख्याल रखिए। तीसरी लहर की आशंका है, इसलिए कम से कम, अगर आज भी हमने दिन में इंटरव्यू किया था तो देश के बड़े फिजिशियन थे, उन्होंने भी ये कहा था कि मास्क तो कम से कम ज़रूरी है, बाकी चीज़ें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन मास्क को किसी भी सूरत में आप अवॉइड ना करें। इसलिए आप भी मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, और हर वक्त खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट expressnewslive.tv पर आप आ सकते हैं।